स्टेनो फॉर ऑल में आपका स्वागत है। सभी स्टेनो स्किल टेस्ट तैयारी करने वाले साथियों के लिए एक खुशखबरी है। जो छात्र अपनी गलतियों को में सुधार करना चाहते हैं, हिंदी में भी सुधार करना चाहते हैं, तो आप आज ही हमारे साथ जुड़ें। हर रोज रात्रि 9:30 पर लाइव डिक्टेशन उपलब्ध कराई जा रही है। वो भी बिल्कुल निःशुल्क है, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप हमारे साथ जुड़ें। जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या जो व्हाट्सएप लिंक जुड़ने के लिए प्रोवाइड कराए गए हैं उन पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर गूगल मीट ऐप डाउनलोड करना होगा। उस ऐप को डाउनलोड करके आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें, और हमारे द्वारा आपको उसका ज्वाइनिंग लिंक 9:30 से पहले उपलब्ध करा दिया जाएगा, और बारी बारी से उसमें जुड़ सकते हैं। इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें आज। धन्यवाद। स्टार्ट। पेशे से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारत की एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने अपने कार्य एवं विचारों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। यह एक महान राजनेता थे जो कि भारतीय जनसंघ नामक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष थे। इसे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत की आजादी के बाद लोकतंत्र को अलग परिभाषा देते हुए देश के निर्माण के लिए कई कार्य किए, जिससे वे आज भी स्मरणीय हैं। छोटी उम्र से ही संघर्षों भरा जीवन जीते दीनदयाल समाज के लिए एक मिसाल है। कहा जाता है कि यह एक मध्यम वर्गीय परिवार का हिस्सा थे। उनके दादाजी पंडित हरिराम उपाध्याय एक पौराणिक ज्योतिषी थे। उनके पिता जलेसर में सहायक स्टेशन मास्टर थे, और उनकी माता एक धार्मिक रीति रिवाज को मानने वाली महिला थीं। इसके अलावा इनके परिवार में इनके भाई शामिल थे जो उनसे 2 साल छोटे थे। सन 1918 में जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब उनकी उम्र केवल 2.5 साल थी, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण बंद हो गया था। तब उनके नाना जी ने उनके परिवार को संभाला। उसके बाद उनकी माता की भी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई, जिससे दीनदयाल जी एवं उनके भाई दोनों अनाथ हो गए। किंतु उनका पालन पोषण उनके ननिहाल में बेहतर तरीके से हुआ। उनका ननिहाल फतेहपुर सीकरी के पास स्थित गांव गुड़ की मंडी का था। जब वे केवल 10 वर्ष के थे तब उनके नाना जी का भी देहांत हो गया। इस तरह से उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में अपने परिवार को खो दिया था। अब उनका केवल एक ही सहारा था, उनका भाई शिवदयाल। उन्होंने सीकर में हाई स्कूल की पढ़ाई की।
दीनदयाल जी बचपन से काफी बुद्धिमान एवं उज्जवल थे। उन्होंने स्कूल एवं कॉलेज में कई स्वर्ण पदक एवं प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। महाराजा कल्याण सिंह जी ने उन्हें पुरस्कार के रूप में किताबों के लिए 250 रुपये और मासिक आधार पर 10 रुपये प्रदान किए। उन्होंने पिलानी में जीडी बिड़ला कॉलेज में प्रवेश लिया था और वहां उन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त की। इसमें वे प्रथम श्रेणी में पास हुए। इसके बाद वे कानपुर चले गए। वहां उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय में सनातन धार्मिक कॉलेज से अपनी बीए यानी स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसमें भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। फिर उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए करने का फैसला किया और वे उसकी पढ़ाई करने के लिए आगरा गए, किंतु उनके मामा की बेटी के अचानक बीमार हो जाने के कारण उन्होंने अपनी एमए की पढ़ाई पूरी नहीं की और बीच में ही छोड़ दी। इस दौरान उनकी बहन का भी देहांत हो गया। फिर उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा भी दी, जिसको उन्होंने उत्तीर्ण कर लिया था, लेकिन उनकी रुचि आम जनता के लिए सेवा के प्रति अधिक थी, इसलिए उन्होंने नौकरी नहीं की। वे दोनों अपने मामा जी के साथ ही रहते थे। उनके मामा ने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला था। दीनदयाल जी अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। उनके भाई को छोटी उम्र में ही एक गंभीर बीमारी लग गई थी, जिसके कारण उन्होंने अपने भाई शिवदयाल को एक अभिभावक के रूप में संभाला, किंतु उनके भाई की 18 नवंबर सन 1943 में उस बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्हें अकेलापन लगने लगा और वे दुखी रहने लगे, क्योंकि अब उसके परिवार का उनके साथ कोई भी नहीं बचा था। किंतु उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया। सन 2016 में बीजेपी सरकार ने उनके नाम पर कई सार्वजनिक संस्थानों का नाम रखा। इनके नाम पर दिल्ली में एक सड़क मार्ग भी है। यहाँ तक कि इनके नाम से सरकार ने बहुत सी योजनाओं की शुरुआत की है। अगस्त 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी राज्य ने इनके सम्मान में मुगल सराय स्टेशन का नाम इनके नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि उनका मृत शरीर उसी स्टेशन के पास पाया गया था, लेकिन इसका काफी विरोध किया गया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि स्टेशन का नाम नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि दीनदयाल जी का स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं था। इसके अलावा दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पर भी उपाध्याय जी एवं उनके कार्य के लिए प्रश्न उठाए गए हैं। अपने समाज सेवा और सुधारों के कार्यों के चलते इन्हें जनसंघ पार्टी ने अपना अध्यक्ष घोषित किया। उपाध्यक्ष जी एक ऑलराउंडर राजनेता थी, लेकिन वे इस पद के लिए केवल 43 दिनों तक ही कार्यरत रहे।
क्योंकि 44वें दिन यानी 11 फरवरी सन 1968 की सुबह उन्हें मुगल सराय रेलवे स्टेशन के पास मृत पाया गया। कहा जाता है कि दीनदयाल जी बजट सत्र के लिए पटना यात्रा करने के लिए निकले थे। इसके बाद मुगल सराय स्टेशन के पास उनकी बोगी ट्रेन से अलग हो गई। यह कहा जाता है उनकी ट्रेन में चोरों ने हमला किया था और उन्होंने ही उनकी हत्या की थी, किंतु यह सिर्फ एक अनुमान लगाया गया है, इसलिए इनकी मृत्यु का अब तक एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। 12 फरवरी को तत्कालिक भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई ने उन्हें अन्य प्रसिद्ध नेताओं के साथ मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उस दिन दिल्ली में सभी कार्यालयों एवं दुकानों को बंद रखा गया था। देशवासी अपने एक महान नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए राजेंद्र प्रसाद मार्ग पर चले गए थे। दीनदयाल जी इन सभी के अलावा एक विचारक भी थे। वे अपनी समृद्ध संस्कृति के आधार पर देश को बढ़ावा एवं उसका विकास करना चाहते थे। स्टॉप।